मसीह खुदाम के नाम में आपकी सलामती हो। अज़ीज़ो, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और आप सबको और तमाम JCTV के नाजरीन को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ JCTV और उसकी सारी टीम का, डॉक्टर जावेद राउत साहब का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि क्रिसमस के इस पुरमसरत मौका पर मैं आपके साथ खुदाम के कलाम को शेयर करूं। आज जो क्रिसमस के मौका पर हम खुदाम का कलाम देखेंगे, मेरे पैगाम का जो उन्वान है वह है जीसस द एटर्नल किंग, खुदावन यीशु मसीह अब्दी बादशाह। मजूसियों ने तो ये कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा इस बात की तस्दीक करता है और इस बात को बयान करता है कि वो सिर्फ़ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि तमाम अक़वाम आलम के लिए इस दुनिया में आया। आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से देखें यशायाह की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी हम 6ठी आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। खुदाम की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। जब हम यशायाह की किताब और उसका 9वां बाब पढ़ते हैं तो चैप्टर की जो शुरू की आयात हैं उनमें एक ग्लोरियस लाइट, विक्ट्री और जॉय, मल्टीप्लिकेशन और फ्रूटफुलनेस की बात की गई है। और प्रॉफिट जो है रूहुल कुद्स की हिदायत से इस बात को बिगनिंग में, इस चैप्टर के शुरू में इस बात को बयान कर रहा है कि अगरचे कौम क्राइसिस में है, असूर के बादशाहों का प्रेशर है, उनका खौफ और डर जो है वो मौजूद है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद एक ऐसा वक्त आएगा जो बनी इस्राएल कौम के लिए ग्लोरियस टाइम होगा, खुशी और शादमानी से भरा हुआ टाइम होगा, ब्रोमंद होने का, बढ़ने का, मल्टीप्लाई होने का और फ्रूटफुल होने का वक्त होगा। और देन वो 6ठी आयत में इस बात को और ज्यादा वाज़े करता है, इस बात को ओपन करता है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ और हमको बेटा बख्शा गया। 6ठी और 7वीं आयत जो है ये दो अहम बातों की तरफ इशारा करती है। सबसे पहली बात पर्सन ऑफ क्राइस्ट, यानी खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी, उसकी बशरियत के बारे में, और देन उसके साथ साथ
खुदावंद यीशु मसीह की डिविनिटी यानी उसकी अलूहियत के बारे में। यशायाह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के दोनों पहलुओं का जिक्र करता है कि वो लड़के के तौर पर, बशर के तौर पर आएगा, लेकिन बुनियादी तौर पर वो खुदा है, खुदा का बेटा है। जैसे यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब और उसकी 18वीं आयत में यूहन्ना रसूल इस बात को बयान करता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसको जाहिर किया। ये वर्सेस जो हैं वो पर्सन ऑफ क्राइस्ट के बारे में, उसकी जात के दो पहलुओं के बारे में बयान करती हैं कि जो कमिंग मिसाया है वो मैन भी है और वो गॉड भी है, वो अजली है, वो अब्दी है, वो एटर्निटी से ही बाप के साथ मौजूद है। और दूसरी बात, ये वर्सेस इस बात को भी बयान करती हैं, अगर आप 6ठी आयत पढ़ते हैं और इससे ऊपर की आयत, तो ये खुदावंद यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ जब आप 7वीं आयत पढ़ते हैं कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, वर्ड 7 जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में बयान करती है। और एक राइटर को मैंने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद जो है वो दाऊद बादशाह की तरह की है। दाऊद किंग डेविड की जो बादशाही है या उसका किंग होना है वो खुदावंद यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के मुशाबे है। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए, जैसे दाऊद को इस जमीन पर रहते हुए जंगों का सामना रहा, इन द सेम वे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कमिंग में खुदावंद को बचपन ही से, पैदाइश के रोज से ही एक वॉरफेयर का सामना रहा। हेरोदिस ने जब सुना तो उसने 2 साल और इससे कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया। फिर कई बार फकीयों और फरीसियों ने भी उस पर हमला करना चाहा। उसके फर्स्ट सरमन के बाद ही लोग उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और वहां से गिरा देना चाहते थे। और फिर गतसमनी से उसका गिरफ्तार किया जाना, मसलूब होना, ये सब जो है उसके वॉरफेयर को पेश कर रहा है। मसीह खुदावंद की जो फर्स्ट कमिंग है उसमें उसे एक एतबार से जंगों का सामना रहा। लेकिन जब वो, जैसे 7 वर्स बयान कर रही है कि जब वो सेकंड कमिंग में आएगा तो वो, उसके बारे में कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि वो सलामती का शहजादा, सलामती को कायम करेगा इस जमीन पर। जैसे सुलेमान के ज़माना में 40 साल तक कोई जंग नहीं हुई। इन द सेम वे जब खुदावंद अपनी सेकंड कमिंग में आएगा, 1000 साल के लिए जमीन पर यरूशलेम में अपने तख्त को लगाएगा, तो 1000 के लिए मिलेनियम में कलाम इस बात को बयान करता है कि अमन होगा,
सो ये वर्सेस जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के दो पहलुओं के बारे में भी और उसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की दो कमिंग्स के बारे में भी बयान करते हैं। और छठी आयत में खुदावंद का बंदा यशायाह इस बात को बयान करता है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ। यशायाह खास तौर पर अपनी तरफ यानी अपनी नेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है इस बात को, हमारे लिए। इट मीन्स फॉर इज़राइल, स्पेशली फॉर ज्यूज, क्योंकि वो कहता है कि अनटू अस, हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 15वें बाब की 24वीं आयत के अंदर इस बात की तस्दीक भी की कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के लिए नहीं भेजा गया। और यशायाह यही कह रहा है कि हमारे लिए, और ये बात ऐसे है भी कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों में से आया, ज्यूज में से, इज़राइल में से आया और उनके लिए आया। लेकिन जब आप मत्ती की इंजील और उसका 28वां बाब पढ़ते हैं तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। सो सिर्फ ज्यूस के लिए निजात दहिंदा नहीं आया, बल्कि वो ज्यूस के साथ साथ जेंटाइल्स के लिए भी, गैर अक़वाम के लिए भी, तमाम अक़वामे आलम के लिए वो अमन का, सलामती का, निजात का पैगाम लेकर आया। यशायाह इस बात को बयान करता है कि हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अ चाइल्ड इज बॉर्न अनटू अस, हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ, पैदा हुआ, और वो इंसान के तौर पर इस जमीन में आया। और उसका मकसद, रोमियो का मुसन्नफ इस बात को बयान करता है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाह की मजदूरी मौत है। वो गुनाह जो आदम और हवा से सरजद हुआ, उसकी सजा मौत थी। ऐसा था कि कोई शख्स उनके लिए अपनी जान दे, लेकिन ऐसा शख्स जो मासूम हो, इनोसेंट हो, बेगुनाह हो, लाखता हो, आदम खुद ऐसा नहीं कर सकता था, ना उसकी नस्ल, क्योंकि जितने आदम से पैदा हुए उन सब की जिंदगियों में गुनाह ट्रांसफर हुआ। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और वो हमारे लिए इंसान बना। वो इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, खुदा इंसान बना। सो उसका लड़के के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर, इंसान के तौर पर इस दुनिया में आने का जो बुनियादी मकसद वो यही था ताकि वो हमारा कामिल कफारा बने। और फिर यशायाह कहता है और हमको एक बेटा बख्शा गया। सो सन इज गिवन, खुदावन ने हमें बेटा जो है वो बख्श दिया। सो ये वैसे नहीं जैसे बाकी इंसान जो हैं अपने पेरेंट्स को दिए गए। जैसे हम पैदाइश की किताब 30वां बाब 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर राखल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी
और मुझको बेटा बख्शा। सो राखल को बेटा बख्शा जाना इज वेरी डिफरेंट। सो बहुत फर्क है इसमें। और फिर जब आप पैदाइश की किताब 48वां बाब 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यूसुफ ने अपने बाप याकूब से कहा, ये दो बेटे खुदा ने मुझे मिस्र में दिए। सो वो जो बेटे बख्शे गए वो उनके पेरेंट्स के मिलाप की बदौलत, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो बख्शा जाना है यह बिल्कुल डिफरेंट है। रूहुल कुद्स की कुदरत से, रूहुल कुद्स के साया से। सो इसलिए जैसे यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो वो वहां पर यूहन्ना 4 बाब की 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से ये कहा, यीशु ने उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। सो यीशु मसीह एक ऐसा बेटा है जो खुदा की बख्शिश है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, गिफ्ट फ्रॉम हेवन है, वो आसमान से आया है। सो इसलिए खुदा का बंदा यशायाह इस बात को बयान कर रहा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत, हुकूमत, बादशाही कंधे पर। सो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पेश करता है, जिम्मेदारी को पेश करता है कि खुदावंद उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, वंडरफुल काउंसलर, तसल्ली देने वाला, गाइड करने वाला, डायरेक्शन देने वाला, खुदा की राहों पर हमें ले जाने वाला, रास्ते और सदाकत की राहों पर ले जाने वाला। और उसने खुद यूहन्ना की इंजील और उसके 14वें बाब में ये कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। सो वंडरफुल काउंसलर से मुराद कि जो हमारा मुशीर है, जो हमारा सलाहकार है, जो हमें अच्छी मशवरत देने वाला है। और मैं आपको बताता चलूं कि खुदा के बेटे यीशु मसीह से बेहतर मशवरत आपको कोई और नहीं दे सकता। सो इसलिए यशायाह उसके बारे में इस बात को बयान करता है कि उसका नाम अजीब मशीर है और ये खुदा का नाम है। जदाऊन ने जब पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम अजीब है। सो खुदा के नामों में से एक नाम जो खुदा का है वो वंडरफुल, अजीब है। सो ये कलाम का ये हिस्सा खुदा के बेटे यीशु मसीह की डिविनिटी को भी पेश करता है। सो जो इस दुनिया में आया है वो महज इंसान नहीं है, वो कामिल इंसान है और वो खुदा है। और फिर खुदाए कादर, माइटी गॉड, ऑल माइटी, कादर मुतले खुदा, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जैसे उसने अब्राहम से कहा मैं खुदाए कादर हूं, और उसने सारा से और इब्राहिम से कहा क्या कोई बात मेरे लिए मुश्किल है। और खुदा के बंदा अय्यूब ने कहा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। सन ऑफ गॉड, मिसाया, कादर मुतले खुदा यीशु मसीह जो इस दुनिया में
आया है वो आम इंसानों की तरह इंसान नहीं, बल्कि वो कामिल इंसान, परफेक्ट मैन और परफेक्ट गॉड है। और हम इस बात को जानते हैं कि ज़मीनी खिदमत के दौरान उसने अजीब काम किए। तूफानों को थमा दिया, पानियों पर चला और मुर्दों को उसने जिंदा किया, और कई ऐसे मौजज़ात जो इंसान नहीं कर सकते। सो ऐसे यूहन्ना की इंजील उसके खुदा होने को, डिवाइन होने को, डिवाइन पर्सन होने को बयान करती है। सो वो कादिर मुतलक खुदा है। और फिर अब्दियत का बाप, फादर ऑफ एटर्निटी, इससे मुराद ये भी है ही इज क्रिएटर, ही इज सस्टेनर। इब्रानियों का मुसन्नफ उसे यूं बयान करता है, पहले बाब की 3री आयत, और उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। सो वो क्रिएटर भी है, सस्टेनर भी है। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली 3 आयत कि वो सारी कायनात का बनाने वाला है। वो कलाम भी है, खुदा भी है, और जो कुछ पैदा हुआ है उसी के वसीला से पैदा हुआ है। सो फादर ऑफ एटर्निटी है वो। और उसके साथ साथ कि वो प्रिंस ऑफ पीस है, सलामती का शहजादा है। जिस जिंदगी में भी आया सलामती, अमन, इत्मीनान, खुशी, मुसर्रत आ गई। चाहे वो महसूल की चौकी पर बैठा लावी हो, चाहे ज़कई हो, चाहे कोई भी शख्स हो, जिस जिंदगी में भी आया उसकी जिंदगी में सलामती ठहर गई। सो अगर कुछ शख्स आज हमारी जिंदगियों में इत्मीनान को, खुशी को, सलामती को ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और उसके बारे में लास्ट में मैं ये बात कहकर इसको क्लोज करूंगा कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। सो उसकी गवर्नमेंट की एक्सल्टेशन ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड लिमिट ऑफ हिज टेरिटरी एंड हिज किंगडम। सो देयर इज नो लिमिट ऑफ पीस। सो यशायाह इस बात को बयान कर रहा है कि उसकी सरफराजी की कोई इंतहा ना होगी, और जिस कदर वो जमीन पर सलामती को कायम करने को है, ना सिर्फ अपनी फर्स्ट कमिंग में बल्कि सेकंड कमिंग में भी, जब वो जल्द आने वाला है, तो कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि वो जमीन पर ऐसी सलामती को, पीस को, अमन को, सुलह को कायम करेगा कि उसकी कुछ इंतहा ना होगी। देयर विल बी नो एंड ऑफ हिज पीस। सो किसी एक शहर के अंदर नहीं, किसी महज एक मुल्क के अंदर नहीं, बल्कि जमीन के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि ये जमीन जो है अमन का तजुर्बा करेगी। और ऐसी सरफराजी, ऐसी इकबालमंदी, ऐसा इत्मीनान, ऐसा पीस कि इससे पहले ना जमीन ने और ना जमीन के रहने वालों ने कभी एक्सपीरियंस ना किया होगा। जैसी सलामती और जैसी इकबालमंदी, जैसा इत्मीनान और खुशी जो है उस जमाना में खुदा के लोग एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि सारी जमीन खुदा के जलाल से मामूर होगी। आमीन, आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।